गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग दूसरी वीडियो के साथ हैं और मैंने कहा भी था कि आप लोगों के लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं प्रॉपर वीडियो आपके लिए भेजता रहूँगा और वो भी काम स्टार्ट कर दिया है। हम लोग यूट्यूब पर लाइव मिलेंगे, ये भी मैंने बोला था और बहुत जल्द ही मिलेंगे। कल के लिए मैंने बोला था, कल से ही आपके यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जो कि लाइव रहेंगी और लाइव पर जैसे चल रहा था वैसे ही लेकर चलते हैं, लेकिन साथ में थोड़ी सी आपको क्या है प्रिपरेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए आप सोचिए, सुबह उठकर पढ़ लें। जैसे घर में सभी लोग बोलते हैं ना, सुबह बेटा जल्दी उठो 4 बजे। 4 बजे उठने से क्या होता है, बहुत अच्छा याद होता है। मैं कहता हूँ 1% याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुबह 4 बजे उठोगे, सिवाय इस सर्दी में आपको नींद के अलावा कुछ नहीं आ सकता। आप सोचें कि हम सुबह जल्दी उठकर तैयारी कर लें, पढ़ लें। हाँ, अगर आप जागरूक हैं अपने प्रति तो कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी आलस होगा, कुछ भी होगा, तो आपको सिवाय नींद के कुछ नहीं आएगा। वैसे भी आप लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, तो कोशिश करिए कि आप इधर इवनिंग वाला टाइम अपना बढ़ाएं। कोशिश करें 2 बजे तक जगें, 2 से ढाई 3 बजे तक जगें। सुबह आप देर तक सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तैयारी ऐसी करिए कि आपका 100% मार्क्स रहें, क्योंकि आजकल परसेंटेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आजकल होता भी है, नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेकर चलें कि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि मैं क्या बताऊँ। हर एग्ज़ाम इतना बेटर आ रहा है, हर चीज़ में कंपटीशन इतना है। और वैसे भी कंपटीशन की अगर बात करें तो सगे भाइयों में इतना कंपटीशन होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सपोज़ अगर आपके क्लास में ही मार्क्स को ही लेके बात होती है, अगर 1 नंबर आपके दोस्त का एक्स्ट्रा आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसकी कॉपी चेक करने लगते हैं। आपको इतना खराब लगता है कि उसकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, हो सकता है उसका भी 1 नंबर एक्स्ट्रा सर ने दे दिया हो। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, कंपटीशन रहता है कि उसके मेरे से ज़्यादा नंबर कैसे आ गए। भाइयों में भी ऐसे होता है। मैं कहता हूँ मार्क्स के ही ज़रिए नहीं, हर तरह से कंपटीशन होता है। सपोज़ क्या हो, आप यहाँ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और आपकी छोटा भाई घर पर है और कोई रिश्तेदार आए हैं। उन्होंने क्या किया कि रिश्तेदार उस छोटे वाले भाई को मात्र 10 रुपए दे गए। मैं बहुत बड़े अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मात्र 10 रुपए की बात कर रहा हूँ कि छोटे वाले भाई को क्या हुआ, 10 रुपए दे गए। आप जब घर वापस जाएँगे, जब देखेंगे कि उसके पास 10 रुपए हैं, वो भी रिश्तेदारों द्वारा दिए गए हैं, तो आपके मन में आएगा। और वो मन में नहीं रखेंगे, वो आप गार्जियन से कहेंगे, अपने मम्मी-पापा से कहेंगे कि 2 तरीके हैं, आप इतने बड़े हैं लेकिन फिर भी आपके अंदर ये चीज़ होगी। आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि या तो एक काम करो, जो 10 रुपए वो देकर गए हैं उसमें से 5-5 डिवाइड करो, 5 मुझे दो, 5 उसे, या फिर उसे 10 दे दिए ठीक है, लेकिन आप 10 रुपए मुझको दो। मतलब एक छोटे भाई से जब कॉम्पिटिशन हो सकता है, तो आप अपना कॉम्पिटिशन किसी दोस्त से, किसी से ना करके अपने 100 मार्क्स से कॉम्पिटिशन करेंगे। आप एक बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएँगे, बेटर परसेंटेज बनाएँगे। तो अपना एक गोल रखिए कि आपको करना क्या है, 100 लेकर आना है, 100 की तैयारी करनी है। अगर 100 की तैयारी होगी तो आप एक बहुत बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए ये नहीं होता, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं तो पढ़ने में ऐसा हूँ, या डिमोटाइज़ हो जाते हैं, थोड़े से मोटिवेशन उनके अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम होने का मतलब ये होता है कि कुछ तो दोस्तों द्वारा होता क्या है, जैसे कोई भी टीचर क्लास में गया, अब मैं ही जैसे उस दिन क्लास में आया, तो मैंने जनरली पूछ लिया, बेटा इस क्लास में कौन ठीक है पढ़ने में? तो तुरंत सारे बच्चों ने एक बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये अच्छा है। क्यों भाई? आप लोग बेटर नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? बेटर हो सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। होता क्या है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये होती है, हो सकता है वो पढ़ने में अच्छा है तो चीज़ें वो एक बार देखता हो, उसे बिल्कुल कंठस्थ हो जाती हों, अच्छे से लर्न कर लेता हो, या लेकिन हर एक बच्चे के अंदर अपनी-अपनी अलग-अलग कैपेबिलिटी होती है। कोई मैथ में बहुत अच्छा है, कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, और सारे सब्जेक्ट मिलाकर अब जो टॉपर बना है वो भी पढ़ता होगा तभी वो टॉपर बना है। वो भी एक आपकी तरह ही एक स्टूडेंट है, वो भी आपकी तरह एक बच्चा ही है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि टीचर केवल उसको पढ़ाता है, बाकी लोगों को नहीं पढ़ाता, वो तो सबको इक्वली पढ़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसके, अगर वो हमसे कम मेहनत कर रहा है, हम ये देखते हैं कि मेहनत वो हमसे कम कर रहा है, रिजल्ट हमसे अच्छा ला रहा है, यानी कि उसका दिमाग अच्छा है। ऐसा नहीं है, दिमाग सभी के पास है। वो थोड़ा कम यूज़ कर रहा है, हम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें, अपने टाइम को क्या करें, अपग्रेड करें, ऐसा नहीं होता। इसी बेस पे एक छोटी सी टॉपिक है, कहानी सी टाइप में है, उसको भी देख लेते हैं। बहुत छोटी सी कहानी की मैं बात कर रहा हूँ। 2 बच्चों की मैं बात करता हूँ कि 2 बच्चे थे। एक की उम्र लगभग रही होगी 10 साल की और एक लगभग उम्र रही होगी 6 साल की। दोनों बहुत ज़्यादा सगे दोस्त थे। ऐज का बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस था, क्योंकि एक 4 साल, एक 10 साल, या 6 साल मान लेते हैं, एक 6 साल का, एक 10 साल का। तो ऐज का डिफ़रेंस काफ़ी था, लेकिन बहुत छोटे थे दोनों लोग।
तो आपस में खेलना, खाना पीना सब कुछ एक साथ, बहुत ज़्यादा सगे दोस्त थे। एक बार ऐसे ही खेलते 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 एक गांव में पहुंचे, और उस गांव में जो बड़ा वाला लड़का था, यानी कि जिसकी एज 10 साल की थी, वो जाते जाते पीछे की तरफ पीछे की तरफ गया। उसने पीछे ध्यान नहीं दिया और पीछे एक कुआं था, वो गिर गया। जब कुएं में वो गिरा तो छोटे वाले लड़के ने देखा कि ये कुएं में गिरा, अब क्या किया जाए। तो उसने चारों तरफ देखा, तो चारों तरफ उसे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। तो जब कोई भी व्यक्ति चारों तरफ नजर नहीं आया तो उसने कहा अब किया क्या जाए, उसका दोस्त तो डूब रहा है, उसको कैसे क्या बचाया जाए। तो उसने इधर उधर चारों तरफ देखा, उसे कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। जब नजर नहीं आया तो उसने क्या किया, पास में देखा तो एक बाल्टी पड़ी हुई, रस्सी इसमें बंधी हुई थी जिससे लोग पानी भरा करते थे, वो बाहर पड़ी हुई थी। उसने कुछ नहीं किया, मात्र 6 साल का बच्चा उस रस्सी को और बाल्टी को क्या किया, कुएं में डाला और अपने दोस्त से कहा कि इस बाल्टी को पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगा। उसने क्या किया, पूरी ताकत लगाई, और इतनी ताकत लगाई कि धीरे धीरे जैसे तैसे करके पूरी ताकत लगाने के बाद उस बड़े लड़के को ऊपर खींच लिया। जब ऊपर खींच लिया तो उन दोनों बच्चों को डर था कि कहीं अगर हम घर पे बताएं तो मारे ना जाए, लेकिन हिम्मत करके दोनों ने अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे मैं कुएं में गिर गया था और इसने मेरी हेल्प की, मुझे बताया। तो ऐसा अचंभा हुआ, किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि एक 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो भी कुएं में गिर गया और एक रस्सी से खींच ले। लेकिन वहां पर क्या था कि एक मुनीम जी थे, उनकी सब लोग बहुत मानते थे, उनको विश्वास था कि हो सकता है कि इसने बचा लिया हो। तो जब उनकी सभी बात मानते थे तो सभी गांव वाले उनके पास जुड़े और पूछा ऐसा कैसे संभव है कि एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं में से निकाल सकता है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि अगर व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इससे उम्र या दिमाग का कोई फर्क नहीं होता। जब मजबूरी में व्यक्ति पड़ता है तो किसी भी मुकाम को हासिल कर लेता है। तो वही चीज़ें हैं कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है, हम उतनी मेहनत करना नहीं चाहते। मेरे साथ मेहनत करो, मैं खुद चाहता हूं कि मेरे साथ आप लोग मेहनत करें। अगर मैं एक प्रीवियस ईयर का सेट लगवाता हूं तो एक आप भी साथ में लगाएं। केवल एक 3 घंटे की मेहनत है, जब आप प्रैक्टिस करने पे आ जाएंगे तो वही सेट 2.5 घंटे में कंप्लीट करेंगे। जो 3 घंटे में कंप्लीट होता है वही 2.5 घंटे में कंप्लीट होगा। लेकिन एक बार मेहनत करके देखिए। आप क्या करिए, अपने टाइम लिमिट बढ़ाइए, पढ़ने के तरीके को चेंज कीजिए। आपको याद करना है, लेट नाइट तक याद करिए। मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पता चले टीवी देख रहे हैं, इंटरटेनमेंट वाला सब्जेक्ट है, इंटरटेन भी हो रहा है साथ में। और हाँ, प्रॉब्लम तब होती है, पता चला मैंने 4 क्वेश्चंस लगाए, लगाने के बाद अचानक से क्या होता है, किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ, उसका आंसर नहीं आया। अगला क्वेश्चन मैंने फिर से लगाया, उसका भी आंसर नहीं आया, तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, अरे अब आंसर ही नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं आ रहा, तो बड़ी गुस्सा आने लगती है। तो लगता है कॉपी बंद करो, हटाओ, रख दो उठा के। कोई दिक्कत नहीं, आप भी वही करिए, कॉपी उठाइए, बंद करके रख दीजिए। थोड़ी देर क्या किया, 5 मिनट आप घूम कर आइए, जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही थी उनको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद क्या करिए, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आपको आंसर आते जाएंगे आपको एक इंटरेस्ट आता जाएगा। आप धीरे धीरे इंटरेस्ट जैसे आने लगे, उसके बाद एक बार फिर ट्राई करके देखिए कि क्या वो आपसे होंगे या नहीं होंगे। जब आप देखेंगे कि वो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, अगर दिक्कत है तो उसके लिए तो मैं आपके लिए हुई। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ आप मेहनत करिए, 2 से 3 घंटे की मेहनत है। 2 से 3 घंटे की मेहनत में आप रिजल्ट बहुत अच्छा पाएंगे। बोर्ड के लिए आपकी बेटर क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उसके लिए आप जुड़े रहें। थैंक यू।